बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सुल्तानपुर से चंद्रभान सिंह सोनू, प्रतापगढ़ से अशोक कुमार त्रिपाठी, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, वहीं गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए छत्तीसगढ़ में मायावती आज रैली करेंगी। छत्तीसगढ़ की जांजगीर पर सभी पार्टियों की नजर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस सीट पर अपना झंडा लहराने के लिए आज रैली करेंगी। बीएसपी की बुनियाद रखने के बाद पहली मर्तबा काशीराम ने 1984 में लोकसभा इलेक्शन जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था। जांजगीर में माया 11 लोकसभा सीटों को बीएसपी और जनता कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करेगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी को जितनी भी गालियां देना चाहें दे लें, लेकिन अवाम ईवीएम पर बटन दबाने के दौरान इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हाल वैसा ही होगा जो मोगैम्बो का फिल्म में हुआ था। राहुल गांधी को जितना खुश होना है खुश हो लें, लेकिन अवाम जरूर इसका जवाब देंगे। करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं वो उन्होंने संवैधानिक जितने भी मूल्य हैं उनको ताक पर रख दिया है। सबसे बड़ा अपमान यही है। देखो, एक बात बताएं आपको, ये गाली गैंग का मोगाम्बो बनने की जो होड़ चल रही है, उस होड़ में राहुल गांधी जी शामिल है। अब गाली गैंग में जो है वो तमाम एक लंबी श्रृंखला है, चुन चुन करके जितनी भी असभ्य गाली हो सकती है, जितनी भी गंदी गाली हो सकती है, वो मोदी जी को देने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए इन गाली गैंग के मोगाम्बों को, और मोगाम्बों के प्रतिस्पर्धा में जो लोग लगे हुए हैं, कि जनता जितना मोदी जी को गाली दे रहे हैं, जनता उतना उन गालियों को संभाल के रख रही है। और ईवीएम में उस गाली का हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ जनता करेगी, इसकी आप वो चिंता ना करें। वो खुश हो लें। फिल्म में देखा था आपने जो मोगाम्बो का क्या हश्र हुआ था। पहले तो मोगाम्बो जो है वो जितनी भी बुरी बात होती थी उस पर खुश होता था, कहता था मोगाम्बो खुश हुआ। लेकिन उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ वो समझ लीजिए। तो इस गाली गैंग के मोगाम्बो का भी हश्र वही होगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी चौकीदार हैं उन सबको प्रधानमंत्री ने बदनाम कर दिया है, सब लोग उनको चोर की नजर से देखने लगे। इसीलिए तो कहा ना, आप इंतजार करिए। ये जितने भी पहले तो ये मोदी जी को कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच चुके हैं। अब जो है वो गाली गैंग का मोगाम्बो बनते बनते इनका हश्र क्या होगा वो इंतजार करिए आप। सर, शरद पवार कह रहे हैं कि जो आज कश्मीर की हालात हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। देखिए, कश्मीर को बारूद के ढेर पे इन लोगों ने खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर को बारूद के ढेर से बाहर निकाल कर ला रहे हैं और अमन और इंसाफ के रास्ते पर कश्मीर के लोगों को ले जा रहे हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। जो लोग अभी तक अलगाववादियों और आतंकवादियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, उनके लिए तो चिंता की बात है ही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।